आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के बैठक की प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बैठक की शुरुआत की। बैठक की शुरुआत समाज के उन प्रमुख लोगों के श्रद्धांजलि के साथ हुई जिनका हाल में ही निधन हुआ है। यह बैठक 19 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, संघ के कार्यों के विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए देश भर से 378 पदाधिकारी प्रयागराज में जुटे हैं, जो राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार मंथन करेंगे और 2025 में होने वाली शताब्दी वर्ष तक संघ के कार्यों के विस्तार की रणनीति पर विमर्श करेंगे। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि प्रयागराज में हो रहे कार्यकारी बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्य विस्तार योजना पर चर्चा होगी। का शताब्दी वर्ष आ रहा है। आप जानती है कि 1925 में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। लगातार कार्य चलता रहा और अब 2025 में 2025 में उसके कार्य के 100 वर्ष भी होंगे। तो शताब्दी वर्ष के निमित्त कोई विशेष कार्यक्रमों की योजना तो नहीं बनी है, परंतु निश्चित कार्य विस्तार की योजना बनी है। एक भौगोलिक कार्य जिसके बारे में विस्तार से चर्चा और कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। विशेषकर जो संघ शिक्षा वर्ग योजना और पूजनीय सरसंघ चालक जी के विजयादशमी उद्बोधन में आए मुद्दे, इन विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। अलीगढ़ में सीएम योगी के दौरे से पहले अलीगढ़ के इगलास के चंदफरी गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू युवकों के साथ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने जय जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। हनुमान चालीसा के पाठ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चालीसा का पाठ करने वाले दीन मोहम्मद ने बताया कि वह पहले से ही हनुमान चालीसा का पाठ करते चले आ रहे हैं और शनिवार को भी उन्होंने स्वेच्छा से पाठ किया था। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दुनिया के 31 देशों के 35 राजनयिकों के समूह जो कि रायसीना फोरम फॉर फ्यूचर डिप्लोमेसी के सदस्य हैं, IIT BHU पहुंचे। सब ने यहां पहुंचकर वाराणसी और IIT BHU के इतिहास को जाना। उनके इस दौरे का उद्देश्य काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना था। आपको बता दें कि फोरम के संस्थापकों में यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिक शामिल थे। कोरोना काल के बाद दीपावली के अवसर पर दीपों से जगमगा रहा है बाजार का रौनक। देश की हुई 2.5 लाख करोड़ की खरीदारी, यूपी में होगा 25,000 करोड़ का कारोबार। कोरोना महामारी के 2 साल बाद साल 2022 के दीपावली का उत्साह बाजार में भरपूर दिख रहा है। चीन की वस्तुओं और लाइट की लरियों का बहिष्कार दीपावली के बाजार में जहां चीन के कारोबार पर जबरदस्त असर डाल रहा है, वहीं भारतीय पारंपरिक साजो सामान की बिक्री में भरपूर उछाल आया है। रंग बिरंगी कुंवार के हाथों के बने मिट्टी के दिए ग्राहकों को खूब लुभा रही हैं। उम्मीद की जा रही है इस साल दीपावली पे 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होगा, जिसमें से 25,000 करोड़ से ज्यादा व्यापार अकेले उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस साल बाजारों में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की खूब मांग है और बाजार के रुख को देखते हुए चीन को लगभग 75,000 करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा होने वाला है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अमरोहा में दीनी तालीम की शिक्षा लेने गई नाबालिग छात्रा से मस्जिद में रेप, आरोपी मौलाना अब्दुल कादिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा का है सम्मान, विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करेगी नई शिक्षा नीति। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी बातों को लेकर के आपके लिए आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर।
सीएम योगी ने किया ऐलान। ये हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर जाना चाहिए। उत्तराखंड चारधाम यात्रा का टूटा रिकॉर्ड, 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को देंगे दीपावली गिफ्ट, 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में आएगा किसान सम्मान निधि का पैसा। यूपी के बलिया में युवती के साथ बर्बरता का मुख्य आरोपी नौशाद का हुआ एनकाउंटर, घायल नौशाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लहूलुहान हालत में मिली थी मेला देखने गई युवती। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।